जैसा बहता पानी पीने लायक होता है वैसा ब्लड भी हमारा हमेशा बहता हुआ होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरसेस क्रिएट होते हैं और मल्टीपल बीमारी हमारे शरीर में पैदा होती है। ब्लड सर्कुलेशन के मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना है। मैं आपको इंटरकनेक्शन करके बताऊंगा व्हाट इज द मैग्नेटिज्म, व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेशन, व्हाट इज द ऑक्सीजन। इसको हमको समझना है। जैसे आपको मैंने बताया कि हमारा शरीर सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है जिसके कारण हमारा हार्ट पंपिंग करता है। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे हमारे हार्ट को चलने के लिए पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर चाहिए जो आज हमें कम मात्रा में मिलती है। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे 3 फीट में लोहा है। हमारा हार्ट 1 मिनट में तकरीबन 70 से 80 बार धड़कता है और जब जब धड़कता है तो 75 to 80 ml ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। लेकिन वो तभी कर पाएगा जब आपको सराउंडिंग की मैग्नेटिक पावर मिलेगी। लेकिन आज वो मैग्नेटिक पावर कम मिलने के कारण हमारे हार्ट को जब 70 ml 80 ml ब्लड सर्कुलेट करना है उसके जगह 60 ml 50 ml 40 ml सर्कुलेट करता है, जिससे ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को कम प्रोपोर्शन में ब्लड मिलता है। और कम प्रोपोर्शन में ब्लड मिलने के कारण ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे मेरी भूख 4 रोटी की, लेकिन मुझे अगर 2 रोटी मिली तो मैं जैसे कमजोर हो जाऊंगा, वैसा ही हमारे ऑर्गन पार्ट का भी है। हार्ट ने अगर कम सर्कुलेशन दिया तो क्या होता है, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलेगा। तो ये मैग्नेटिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का क्या एक दूसरे के साथ संबंध है उसको मैं आपको समझाता हूँ। हमारा हार्ट पंपिंग करता है और पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है। और जब उसमें से ऑक्सीजन फिनिश हो जाता है तो उसमें बचता है हार्मफुल पॉइजन कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है, 2 में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है, 2 में वो इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है। तो पहला तो उन्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में सर्कुलेट किया, अब उसमें से वापस डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट वापस से हार्ट में पूल करता है, हार्ट के पास खींच के लेता है। और जैसे वो खींचता है उस ब्लड को हार्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लंग्स में पुश कर देता है। और जैसे ही वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है, उस इम्प्योर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है और उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट होता है। और आयरन कंपोनेंट में एक यूनिक स्पेशल एबिलिटी एंड कैपेसिटी है, वो लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके डिस्चार्ज करके ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और हार्ट के दूसरे चेंबर में आके गिर जाता है। और हार्ट उसको पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। हार्ट जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में भेज देता है तो उसके अंदर का आयरन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। अगर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस अगर मिलेगा, मैग्नेट की शक्ति अगर उस आयरन को मिलेगी तो जहां पर वो अंदाजन 30 ml ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने वाला था या 30 ml ऑक्सीजन को बाइंड करने वाला था, उसके जगह वो 50% भी कर सकता है, 60% भी कर सकता है, 70% भी कर सकता है, 80%। यानी ऑक्सीजन मैक्सिमम मात्रा में वो आयरन खींचने की कोशिश करेगा अगर आप पे मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है तो। आज ईच एंड एवरी पर्सन को मैग्नेटिक पावर कम मात्रा में मिल रही है क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है। ये छत, ये फ्लोरिंग, आजू बाजू को बीम कॉलम, सारे के सारे लोहे के करोड़ों टन, अरबों खरबों टन का लोहा हमारे आजू बाजू में, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, कार, बाइक, बस, ट्रक, तमाम करोड़ों टन का लोहा एनवायरमेंट का, पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक को अपनी ओर खींचता है। क्योंकि आयरन का टेंडेंसी मैग्नेट को खींचना, मैग्नेट की टेंडेंसी आयरन को अट्रैक्ट होना, तो उनके दोनों के खींचातानी में हमें जो कुदरत ने मैग्नेटिक पावर दी, हमारे शरीर को, हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए जो मैग्नेटिक पावर दी है उसको लोहा खींच के लेके जाता है। हमारे शरीर को कम मात्रा में मैग्नेटिक पावर मिलती है जिसके कारण हमारा हार्ट का पंपिंग कमजोर पड़ जाता है, स्लो पड़ जाता है और जिसके कारण हमारा फिर बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जिससे होता है, जहां पर हार्ट को 70 से 80 ml ब्लड सर्कुलेट करना चाहिए वहां पर हार्ट 40 ml, 50 ml, 30 ml हर एक बॉडी में अलग अलग ब्लड सप्लाई करना शुरू कर देता है। तो ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलता है। ऑर्गन पार्ट मींस ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स को कम मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने के कारण ब्लड सेल्स कमजोर पड़ जाते। ब्लड सेल्स कमजोर पड़ने से ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ते और ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ने से उसमें डिसफंक्शन, डिसऑर्डर, अलग अलग टाइप के डिसीज जनरेट होते हैं। और हमारी जो 125 से 150 साल चलने वाली जो बॉडी है उसको हम 30, 40, 45, 50, 55, 65 में पूरी तरह से खत्म और बर्बाद कर देते। दोस्तों, हमारे शरीर में अलग अलग इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट्स है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट्स है आंखें। इन आंखों से हम लोग ये खूबसूरत दुनिया देखते हैं, लेकिन आंखों में भी डिसऑर्डर, डिसफंक्शन हो जाता है, चश्मे लग जाते हैं। तो उसका रूट कॉज क्या है? कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज
ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल है। जब हमारे आंखों को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम मात्रा में मिलता है, तब आंखों के अंदर डिसफंक्शन डिसऑर्डर आ जाता है। और आंखों के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा बहल जी हमें इसके बारे में और विस्तार से साइंटिफिक नॉलेज देंगे। तो डॉक्टर सीमा बहल जी को मैं वेलकम करता हूँ, वो अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर करें। Hello friends, I'm Dr. Seema Bahel, an eye specialist in Mumbai, working for last 25-26 years. So today I'm just going to talk about the importance of blood circulation and oxygen levels in our body, especially eye. So as we know that blood circulation is important for our health and well-being. Suppose what happens if the blood circulation is cut to our body or it is diminished, we suffer, we get disease. For example, suppose the blood circulation to brain is cut, then we get stroke and paralysis. Suppose the blood circulation is cut from the heart, then we get heart attack, and maybe we can die also if it's a massive. Suppose the blood circulation to extremities or any body part is cut, then we suffer from gangrene and various kind of problems because of that. Being an eye doctor, I would like to talk a little bit more about eyes. So the front portion of our eyes, that is the cornea. Suppose the blood circulation to cornea is compromised, what would happen? The transparent membrane will become hazy and we would not be able to see properly. We'll have pain, photophobia and all that. Suppose we cut the blood supply to the retina. What happens? It's like an eye stroke. The blood supply is not reaching retina. It becomes cloudy, hazy, swollen. Your vision totally goes away. If not treated well in time, it could lead to blindness. So this is very well established that you have to have good blood supply and oxygen for eyes to, be normal. Now we have been through this pandemic which has lasted for 2 years, and I'm sure every one of you remember that we all bought what? What was that thing which we bought? Oximeters. We were checking our oxygen levels all the time. So that is because the COVID compromised the oxygen levels because lungs were affected. So that is how important the oxygen levels in the body is. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा जी। Thank you very much. तो मैग्नेटिज्म साइंस को आपको बहुत डीपली समझना है। बायोमैग्नेटिज्म क्या है? बायोमैग्नेट आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है। आयरन की मदद से हमारे ब्लड के अंदर जो आयरन है उसकी मदद से हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है। बस यही काम करता है। बस इतना भी समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है। ये कौन सी बीमारी को ठीक करता है, ये कौन सी बीमारी को ठीक करने की दवा नहीं है। मैग्नेट आयरन की मदद से आपके लंग्स में से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है, पूरे शरीर में बाइंड करता है। बस इतना ही समझना है कि ये कितना काम करेगा, क्या काम करेगा, कौन सी बीमारी को काम करेगा, ये कोई भी सवाल का कोई दम नहीं है। बस इतना ही समझना है, मैग्नेट आपके शरीर के अंदर जो ब्लड सेल्स के अंदर जो आयरन नाम के कंपोनेंट है उसके साथ वो अट्रैक्ट होता है, लंग्स में से ऑक्सीजन को खींचता है, बड़ी तादाद में मैक्सिमम ऑक्सीजन लेता है, पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को फैलाता है। और ब्लड सेल्स को हेल्दी रहने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी, ब्लड सेल्स डेड तो बॉडी डेड। इस चीज को समझो।